आज देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी पेडागोजी के प्रश्न, और ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। जो सीटेट की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं उनको ये पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पठन कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक समझ बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी, लेखन कौशल में सुधार करना। या ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण नियमों पर ध्यान केंद्रित करना। और यहाँ पर हो रही है प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है? कठिन व्याकरण अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी, संगीत के गीतों की हिफाजत। ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। ऑप्शन नंबर डी, शब्दावली की रट लेना। तो प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण विधि है ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है या क्या अर्थ है? तो इसका पठन समझ, शिक्षा विधि, शब्दावली विकास या फिर व्याकरण प्रशिक्षण। तो हिंदी भाषा में शिक्षण का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा विधि। प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर है? भाषा विकास को बाधित करना, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना, भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है। प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 5, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के लिए कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? लिखित परीक्षण, मौखिक प्रस्तुतियाँ, या फिर बहुविकल्पी परीक्षण, या फिर होमवर्क असाइन करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, अगर हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों को के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक प्रस्तुतियाँ। प्रश्न नंबर 6, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्धि कर सकता है? केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करें, या फिर ऑप्शन नंबर बी, केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करने, या फिर ऑप्शन नंबर डी, छात्रों से उनकी मातृभाषा का प्रयोग करने से रोकें। तो शिक्षक हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्धि कर सकता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करके। प्रश्न नंबर 7,
हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। ऑप्शन नंबर ए है, इसे बहुभाषी स्थितियों में आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी, इससे अन्य भाषाओं की सीख को हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी, इससे छात्रों के बीच भ्रम होता है। तो इसका जो सही उत्तर है कि हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषीय कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 8, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? अंतर्दृष्टि को अनदेखा करें और स्तरित गति पर शिक्षा करें। या ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियों प्रदान करें। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को केवल उनकी भाषा क्षमताओं के आधार पर समृद्धि दें। ऑप्शन नंबर डी, केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियां प्रदान करें। प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, याद करने की क्षमता की जांच करने के लिए। तो हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए। प्रश्न नंबर 10, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? ये प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं सीटेट परीक्षा में, तो इसलिए ये जरूर पूरे याद कर लें। तो हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? इसे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। या ऑप्शन नंबर बी, यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। या फिर सी, इसे विवाद से बचने के लिए नज़रअंदाज करें। या ऑप्शन नंबर डी, इसे केवल उच्च शिक्षा में ही लागू किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है कि हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।